हेलो दोस्तों, तो आज है मेरा 5वां दिन और मैं मेंस का ऑप्शनल में हिस्ट्री पेपर देख रही हूँ। ये पेपर जो है 3 घंटे का है और अधिकतम जो इसके अंक है वो 250 है। आज के इस पेपर में दोस्तों मैं सिर्फ इसका जो मॉडल है वो देखती हूँ कि किस तरीके से कितना टाइमिंग हमें रखना है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्रश्न पत्र को कि कैसे इसे सॉल्व करना है और कितनी इसकी समय सीमा के साथ साथ कितनी इसकी शब्दों की सीमा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूपीएससी में लिमिट जो होती है काफ़ी मायने रखती है। एक एक प्रश्न का उत्तर जो है आपको सीमाबद्ध रहकर देना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। हर एक जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा आपका वो सभी 8 प्रश्न रहेंगे उसमें, जिसमें से आप उसकी भाषा जो है अपने अनुसार चयन कर सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी। परीक्षार्थी को कुल 5 प्रश्न पत्रों के 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिसमें से 1 से 5 अनिवार्य होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आज के इस प्रश्न पत्र को पढ़कर हम सबसे पहले समय सीमा निर्धारित करना सीखेंगे, साथ ही साथ शब्दों अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करना भी सीखेंगे अगर हम हिंदी माध्यम से इस पेपर को लिखते हैं तो। बाकी इंग्लिश से भी आप लिखते हैं तो शब्दों का चयन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में कम से कम जो उसकी भाग दिए हुए हैं काफ़ी दिए हुए हैं। इनकी जो शब्दों की सीमा की यदि बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न पत्र में 30 शब्द जो हैं वो लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि यहाँ पे जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ बिंदु हैं जिन्हें हमें विस्तृत तौर पर लिखना भी है, इसका विवरण भी लिखना है, साथ ही साथ इन्हें जो हमारा मानचित्र दिया गया है उसमें अभिलिखित भी करने हैं। तो हो सकता है दोस्तों मैं बिगनर हूँ तो मुझे उतनी जानकारी ना हो, तो इसके लिए अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हों, अगर आपके पास कोई जानकारी है, कोई अच्छा नॉलेज है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर शेयर करें, या कोई राय है तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो है हड़प्पा कालीन। तो इसके ये 20 नंबर का है दोस्तों हमारा, और यहाँ पे जो अभी तक के हम देख रहे थे ये सभी हमारा प्रश्न पत्र के साथ साथ जो प्रश्न संख्या है उसके साथ हमारे नंबर भी निर्धारित हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें काफ़ी इसके जो है नंबर दिए हैं, इसमें 50 है, जिसमें से इसमें कुल जो है कुछ जो चित्रांकित करने हैं हमें, इनके बारे में हमें लिखना भी है। अब यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, इसी के पास में छोटा छोटा लिखना है, 30 शब्दों से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। और ये जब बुक्स आती हैं, इनकी कॉपी आती है यूपीएससी की, तो उसमें स्पेस जो है पहले से ही दिया होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2, जिसमें हमारे 3 भाग हैं, 3 से 5 भाग हैं, इसमें भी 3 भाग हैं, जो कि हमारा 20 नंबर का आंसर होगा इसका। इसे भी हमें दोस्तों 30 शब्दों में ही पूर्ण करना है इस प्रश्न को भी। तो पहला जो है वो 20 का है, फिर 15 का है, ये भी 50 का है। तो सभी कह सकते हैं कि 8 प्रश्न जो है हमारे 50-50 के हैं। और यहाँ पर देखिए ये 15 का है, ऊपर वाला 20 का है। इनको 30 शब्दों में ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी उसी तरीके से है, 20 नंबर का पहला भाग, दूसरा, तीसरा इसमें भी है। चौथे तक के दोस्तों जो भी आपको दिए जाएंगे वो सभी आपको प्रश्न जो हैं वो आपको हल करने हैं। फिर 5वें से आपके पास ऑप्शन आ जाता है, 5वें तक के आपको कंपलसरी हैं, सभी करने हैं। छठे में क्या है, छठा क्वेश्चन पेपर जो छठा प्रश्न है उसमें से आपको कोई एक सॉल्व करना है, जिसमें कि आपको जो भी आपको सही लगता है उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 में से आपको 5 के तो अनिवार्य हैं, बाकी ये प्रश्न पेपर जो है प्रश्न पत्र जो था दोस्तों ये ऑप्शनल था इतिहास का। बाकी आप जिस भी विषय का चयन करना चाहते हैं उसे चयन करके उसके मेंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे ज़रूर देखिएगा, और जो समय सीमा निर्धारित करनी है आपको लिखने की उसे ज़रूर कर लीजिएगा कि आपको कितना समय किस प्रश्न में देना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई जानकारी देनी हो या आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।